नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। आज हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं वो रियल लाइफ के हीरो हैं और उनको करगिल वार में भारत सरकार द्वारा जो ऊंचा सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र, उसे सम्मानित किया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जोगिंदर जाधव जी का। जोगिंदर जाधव जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज मुझे गौरव हो रहा है कि मैं जोगिंदर जी से का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, जिनको कि सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जोगिंदर जी, आपको जम्मू में आके और आप आज एक एलन के द्वारा एक शौर्य समारोह यहाँ पे किया गया, उसमें आपने हिस्सा लिया और जो हमारे यहाँ पे शहीदों के परिवार थे, आपने उनको सम्मानित किया। तो आपको कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं उन परिवारों को सम्मानित कर पा रहा हूं जिन्होंने अपने परिवार का 25 साल पहले किसी ने पति को, बेटे को गंवाया है। वो मेरे साथ उस युद्ध में के एक हिस्सा थे। आज उनको सम्मानित नहीं, हम खुद सम्मानित हो रहे हैं और ये एक हमारा मिशन चल रहा है कि पूरे देश के अंदर जगह जगह पर जहां पर भी हमें सहूलियत मिल रही है और वहां पर इन कारगिल के परिवारों को हम सम्मानित कर सके। और सम्मान नहीं, इनको देश के युवा पीढ़ी के सम्मुख ला सके। जो आज की युवा पीढ़ी छोटी सी समस्या आने पर विचलित हो जाती है, बड़े नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, अपने आप को हताश और निराशा में डुबा देते हैं, यहां तक कि वो सुसाइड तक करने की जो बात सोचने लगते हैं, कर भी लेते हैं। तो उनको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये वो परिवार हैं जिन्होंने 25 साल अपने जीवन में संघर्ष किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया और आज ये आपके सामने खड़े हैं। इससे बड़ी समस्या आपके पास नहीं है। आपके नंबर कम आते हैं, आपको समस्या लगती है। इनके तो पूरा जीवन के नंबर चले गए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो मैं इन परिवारों को इनके सम्मुख लाने का मेरा ये प्रयास है और ये प्रयास आप लोगों की मदद से, और ये आज जिस भूमि पे बैठा हूं ये मेरी कर्म भूमि है, ये वीरों की भूमि है। और इस भूमि पर, इस भूमि ने एक ऐसा बेटा दिया, ऐसा शूर दिया कि 1987 में सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर में कैद पोस्ट को बाना पोस्ट बना दिया। ऐसी धरती पर बैठ करके ऐसे परिवारों को बड़ा सम्मान। जोगिंदर जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि आपने किस तरह से वो जो टाइगर हिल पे आपने कब्जा किया था, उसका वो पूरा आप थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताएं। द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, जिस पर फतेह करना बड़ा असंभव सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने पूरी एक रणनीति बनाई, प्लानिंग किया कि किस तरह से इस पहाड़ी पर पुनः विजय पताका फहराया जा सकती है, जीत हासिल की जा सकती है। तो एक घातक प्लेटून जैसे कमांडो टीम टाइप में थी, उसको पुनर्गठन किया। तो उसमें कुछ नए जवान, कुछ पुराने जवान, क्योंकि 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, बर्फ ही बर्फ ढकी हुई, ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, तो जोश भी चाहिए, जुनून भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तभी तो इसमें नए और पुराने जवानों का मिश्रण करके बनाई गई। हाइट ज्यादा है, दिन में चल नहीं सकती, दुश्मन हमारी हरकतें में पूरे मोमेंट को देख सकता है, तो वो शूट भी कर सकते हैं। इसलिए रात का समय चुना, रात भर चलते थे ताकि वो हमारी मूवमेंट को ना देख पाए, और दिन भर पत्थरों में चुपचाप 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर निरंतर चले। तब जाकर के तीसरी रात, जो बिल्कुल हम बहुत नजदीक पहुंचने वाले थे, अचानक से उन्होंने फायर खोल दिया, रास्ता कटा गया। केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। 7 जवान जैसे ऊपर चढ़े तो एकदम सामने फिर उनके बंकर में पलक झपकते आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। वहां से टाइगर हिल टॉप 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी बहुत भारी तादाद में डिप्लॉयमेंट, तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब तक आ गई। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी, बम्बारमेंट शुरू हुआ कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट,
एक कदम पीछे रखते हैं तो आयुष मरना निश्चित हो गया। लेकिन इस भारत माँ की जो माए है, उनसे फक्र है, गर्व है कि जब घर से अपने बच्चों को भेजती है तो ये कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खानी। आज तो बेटे जो बेटियां हिंदुस्तान की अपने माँ के उस वक्तव्य को सार्थक कर रहे हैं, सीने पर गोलियां खाते हैं। मतलब नौजवानों से कहता हूं भाई, इतनी बड़ी परिस्थिति होने के बाद में भी उनके कदम पीछे नहीं डगमगाते हैं, अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूर्ण करते हैं। और कभी जीवन में तुम्हें किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो कफन हटा के देखना, सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान नहीं। मरना है डरपोक, कायर और बुजदिल की तरह नहीं, क्योंकि इस भारत माँ ने और हमारी माओ ने कायर, बुजदिल और डरपोक पैदा नहीं किया, सिंगनी और शेर पैदा किए। मरना भी तो शेरों की तरह, सिंगनियों की तरह लड़ करके, मार करके मर। 5 घंटे लड़े और 5 घंटे लड़ते लड़ते सर वो पल भी आए, वो दृश्य भी आए जो आज हम फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जी। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान, मेरी नाक से खून की धार बह रही थी, मेरा सामने साथी बैठा है, वो फर्स्ट एड करने लगा, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल गया। हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ? कुछ नहीं। बगल में बैठा था मेरा ट्रेनिंग का साथी था, उसके मुख से क्या ये आखिरी शब्द निकलता है, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, पूरे फेफड़े फट गए, गोद में आकर के लेट जाता है। साथी आगे बढ़ता है, बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट के जमीन पर गिरती, और आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से तमाम साथी शहीद। उनकी तरफ से तो मैं भी हूँ, 2-2 बार गोलियां मारी, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। पता नहीं कहां से वो शक्ति, वो सामर्थ्य आई कि गोलियों की पीड़ा, दर्द महसूस ही नहीं। फिर लास्ट में उसने यहां पर भी गोली चलाई। यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के, और उन सिक्कों शायद इकट्ठे कर दिए होंगे माँ भारती ने, तो गोली जाकर के सिक्कों पे लगी, रिकोचिट हुई गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से। लगा कि यार मैं मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा शायद, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे एकदम चेतना आई, लगा मैं जिंदा हूँ। तभी आपको 15 से 16 गोलियां लगी थी। तब उन्होंने एकदम से, तब मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। फिर मैंने ऐसे, ग्रेनेड था मेरे पास, राइफल तो उसने उठा ली थी, ग्रेनेड निकाला, उसकी पेन निकाल के ऐसे फेंका उसके ऊपर, तो कोट के अंदर हुड लगी, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से सर उड़ा और वो ऐसा आकर के गिर गया। उस धमाके से उनको, पाकिस्तान के जवानों को लगा कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है। बस वही एक मौका था, दोनों हाथों से राइफल उठाने की कोशिश करी, लेकिन हाथ नहीं, हड्डी पूरी निकल गई थी। कैसे राइफल को पकड़ा, ऐसे पलटा खाया, फायर किए, तो उनके 3-4 बंदे मारे गए। फिर पलटा खाया दूसरे पत्थर से, तो इस तरह 3-4 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा यहाँ अकेला नहीं है, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई। फिर वहां से वो भाग पड़ी। वो तो 3-4 मीटर आगे गया हूँ, सामने देखता हूँ, सामने उनका लंगर चल रहा है, टेंट लगे हुए हैं, वेपन के डिप्लॉयमेंट, सब कुछ देखा रहा है। फिर वहां से सब कुछ वो भाग गए छोड़कर। फिर वापस आया अपने साथियों तक, क्योंकि उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन है, नीचे जाना है, अपने साथियों को भी बचाना है, उनको भी बताना है। अपने साथियों के पास जहाँ पे शहीद हो रखे, वहां तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा। 19 साल की अवस्था, 2.5 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा, न सर्विस का अनुभव, ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किस तरह पे, पाकिस्तान की तरफ जाना है तो कहाँ जाना। फिर रोया अपने साथियों के साथ बहुत। और ये सच है कि जब हम सच्ची निष्ठा, निस्वार्थ भाव और सच्चे समर्पण के साथ
अल्लाह वाहिगुरु कोई परमात्मा को याद करते वो शक्ति साक्षात है। तो रोते रोते शायद मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ, तभी आवाज आई, तब वहां से 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया, फिर आकर के अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, पूरी घटना से अवगत कराया, फिर वहां से तब जाकर के अगले दिन फिर दोबारा से उस पहाड़ी पर हमला किया गया और बिना किसी कैजुअल्टी के, क्योंकि वो तो दिल में छोड़ करके भाग गए। टाइगर हिल पर कब्जा हुआ और टाइगर हिल की जीत ऐसी जीत थी कि कारगिल का यू टर्न हो गया, सीजफायर हो गया। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूं कि मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स कारगिल जीत की जो बिगिनिंग शुरुआत जो बिगिनिंग हुई तोलोलिंग से हुई और एंडिंग टाइगर हिल से हुई, और दोनों ही युद्धों में मुझे हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया। पुनः इस जम्मू कश्मीर की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी पहचान की भूमि है, और ये वीरों की भूमि है। और इस धरती पर जन्मे वो माँ भारती के बेटे और बेटियां सपूत इस धरती को उन्नत बनाए। स्वर्ग है हिंदुस्तान का, इसको स्वर्ग बनाए, और जो नफरत की आग फैला रहे हैं उनको जहन्नुम पहुंचे। जोगिंदर जी, आज करगिल वार को लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, तो कितनी आपको लगता है कि चेंज हुई है, और अब इस समय हमारी जो सैन्य क्षमता है वो कितनी अच्छी हो गई है? बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। आप देखो 1999 में किसी किसी के पास मोबाइल होता था, फिर 2000, 2002 तक, 3 तक, 4 तक ये बटन वाले शुरू हुए। 10 के बाद स्मार्टफोन आने लगे। आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से प्रगति हुई, उन्नति हुई, उतना ही इंसानों की क्षमताओं में भी प्रगति और उन्नति हुई। वैसे ही फौज है, फौज भी तो इसी का हिस्सा है। तो 1999 से आज 25 साल में देश की सेना के अंदर प्रशिक्षण, वेपन्स, इक्विपमेंट और जो ट्रेनिंग के लड़ने के तौर तरीके सब बदल गए और बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो दर प्रतिदिन जो हर वर्ष एक नई आयाम को हम छू रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमारा देश अब सशक्त होता जा रहा, समृद्ध होता जा रहा और एक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ता हुआ चला। जोगिंदर जी, जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, जब बच्चे हैं, वो हम देखते हैं कि कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं। तो आप अब जाते जाते हमारे युवा वर्ग के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बिल्कुल, उन निराशा को खत्म करने के लिए तो मैंने ये प्रोग्राम चलाया है, शौर्य वंदन। उन कारगिल के उन शहीदों को नमन करो, वंदन करो, और देखिए कि आपके सामने, आपके परिवारों में, आपके घरों के पास वो लोग रह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कभी सुसाइड की तरफ नहीं देखा, उन्होंने, उनके अंदर कभी भी ये नर्वसता नहीं आई। एक साहस और हिम्मत के साथ वो लड़े, और लड़े हैं तो आज वो खड़े हैं। तो आप के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, सामर्थ है, बस थोड़ा सा शांत होने की। क्योंकि जो तूफान आपके मन मस्तिष्क के अंदर उठता है, उस तूफान को थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए, सोचने पर सोचिए, फिर आपको राह भी मिलेंगी, मंजिल भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। तो ये थे सूबेदार मेजर जोगेंद्र जाधव जी, परमवीर विजेता, जिनसे हमने खास मुलाकात की। हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं उनको इनकी लाइफ से काफी प्रेरणा मिली होगी, और वो भी अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारेंगे, और वो भी इन्हीं की तरह अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज के साथ। नमस्कार।